फैसल साहब, जिस तरह से मैंने आपका तारुफ करवाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक है, तो रहनुमाई कर रहे हैं आप स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? फिलहाल तो तर्जुमानी कर रहे हैं, अच्छा। तो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब की। सही। तो पार्टी में क्या देखते हैं? पार्टी में बड़ी ग्रुपिंग्स चल रही हैं आजकल, और क्या देख रहे हैं? पार्टी का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तो इमरान खान है ना, इमरान खान ही हम्म। हाल है, वही माजी थे, वही मुस्तकबिल है। हम्म। बाकी ज़ाहिर है क्योंकि लीडरशिप कंसोलिडेटेड नहीं है, हम्म। वहाँ पे यकसू नहीं है, मुख्तलिफ लोग हैं। वो एक जब घर का बड़ा ना हो सर पे, तो फिर ये नॉर्मल होता है। पीटीआई क्योंकि बड़ी पार्टी है, डिस्कशन में रहती है, तो वहाँ फोकस ज़्यादा रहता है। मार्च 2025 में खबर आई कि आपको पार्टी की लीगल टीम से निकाल दिया गया। वजह क्या बनी? नहीं, मुझे तो हम्म। देखिए ना, तो मैं लीगल टीम में कभी इनकी पार्टी की लीगल टीम में था। मैं तो इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ। पहले भी मैं उन्हीं के केस कर रहा था। हम्म। तो अभी भी जब भी इमरान खान साहब को जितनी मैंने करनी थी मैंने कर दी थी, जो उनके लिए कर सकता था। हम्म। उसके बाद फिर इनके अपने प्रॉब्लम बहुत है। हम्म। ठीक है, तो मैं खान साहब को भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। और ये लीगल टीम में होना ना होना, जो पीटीआई की लीगल टीम जो है, हम्म। तो मेरे लिए कोई वो माने भी नहीं रखती। मैं तो सही। इमरान खान साहब के केसेस से कर रहा था। हम्म। और जब भी वो कहेंगे दोबारा हो जाएगा। आजकल ओएसडी हैं हम, हम्म। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो हमारी पार्टी में आगे आना जाना लगा रहता है। सही। इमरान खान के केसेस की आपने बात की। आप एक जाने माने वकील हैं और बहुत बड़े बड़े केसेस भी आप हैंडल करते रहे हैं। तो एक तरफ तो हम एहतजाज की बात करते हैं कि पीटीआई एहतजाज की कॉल्स देती है कि अवाम बाहर निकलेंगे, अवाम जो है वो रिहाई दिलवाएंगे। लेकिन एक तरफ अगर हम लॉजिकली सोचें, तो अदालतों से रिलीफ मिलना भी तो एक ऑप्शन है इमरान खान के लिए। तो केसेस जो इमरान खान के ऊपर हैं वो कैसे देखते हैं? कोई रिलीफ मिल सकता है आगे चल के? इमरान खान बाहर आ सकते हैं अदालती और फेयर ट्रायल के ज़रिए? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो सियासी हैं, कोई हुँ। लीगल बैलेट्स पे तो है नहीं। हुँ। और पाकिस्तान में सियासी केसेस जो हैं वो सियासी तरीके से हैंडल होते हैं, बल्कि सही। दुनिया भर में। और अदालतें जो हैं वो एक टूल होती हैं, हुँ। अ, सियासी जो कशमकश है या जो चपलिश होती है, उसमें वो यूज़ भी होती हैं, हुँ। फंसाने के लिए भी और निकालने के लिए भी। और पाकिस्तान में अदालत जो है वो अब रह नहीं गई। वो इंतज़ामिया का एक सब सर्विएंट इदारा है, मातहत इदारा है। तो जहाँ जब एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की बात हो जाएगी हुकूमत की, हुँ। तो ये केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म होना नज़र आ रहा है? तो आपको नहीं लगता कोई और पार्टी जॉइन कर लेनी चाहिए इस वक़्त में? पीटीआई को ख़त्म करने वाले तो बिल्कुल ख्वाब देखते हैं ना, उसकी वजह कि पीटीआई इमरान खान हुँ। है। इमरान खान के अलावा पीटीआई कुछ भी पार्टी तो नहीं। अभी भी ऑपरेशनल हालात में नहीं है। नहीं, वो देखिए, हुँ। सियासी जमातें इस तरह से नहीं काम करती। वो कोई कंपनी थोड़ी है जिसके शेयर्स इधर उधर हो जाएंगे तो बंद हो जाएगी। हुँ। पीपल्स पार्टी आज भी भुट्टो साहब के नाम पे वोट ले रही है। हुँ। इमरान खान साहब जिंदा जावेद हैं, और इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। हुँ। वो बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी हैं। उनका ना बयानिया डिफीट हो रहा है, ना उनकी सियासत में उनको रेस किया जा रहा है। और यही तो ये हुकूमत उनको पॉलिटिकली जो है माइनस नहीं कर पा रही, पीटीआई से इनकलाब नहीं आ रहा, तो बीच में फंसे हुए सारे। गिरफ्तारी की आपकी क्या वजह बनी है अडयाला जेल के बाहर से जब आपको गिरफ्तार किया गया? वो उस वक़्त मैंने किया था, आर्मी चीफ को ख़त लिखा था इमरान खान साहब ने, हुँ। तो वो मैंने स्पेल आउट किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली तो वही एक था। फिर उन्होंने अगले दिन मुझे रोक लिया, बाकियों को नहीं जाने दिया, तो झगड़ा बढ़ गया। हुँ। तो वो फिर मैंने उनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी, तो उन्होंने मुझे पकड़ के बैठा लिया और मुझे उन्होंने कहा कि आप माफ़ीनामा लिखें। तो मैंने कहा जी माफ़ीनामा तो, और मैं डेड बॉडी तो मैं कभी भी नहीं लिखूँगा। हुँ। तो वो फिर बाद में मेरी बार के लोगों की मुदाखलत हुई। वो हमारे ग्रुप में जो रियासन है, ताहिर वड़ाई साहब हैं, हुँ। बाकी जो दोस्त हैं, फिर उन्होंने अपनी हिम्मत की। और पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपके कुछ बयानात भी सुने हमने, आपने उनको कहा मैं कि उनके बारे में कभी नहीं सोचता, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता। अच्छा, तो वो किस तरह से पार्टी में क्या काम कर रहे हैं? कोई काम ठीक कर रहे हैं? देखिए, उनकी कारकर्दगी सबके सामने है, ज़ीरो बटा ज़ीरो।
और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कमज़ोर आदमी है, अच्छा आदमी है, हाँ, हाँ। बहुत पीस आदमी है, समझदार आदमी है, मीठा आदमी है, लेकिन कमज़ोर आदमी है। तो आप समझते हैं जब पार्टी का चेयरमैन ही कमज़ोर हो तो फिर पार्टी के क्या हालात होंगे? देखिए, पार्टी चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी इनके ऊपर तो नहीं ना बैठी हुई, अच्छा, पार्टी तो इमरान खान साहब के ऊपर है ना, लेकिन वो तो जेल में है। चाहे वो जेल में हो, जहाँ पे भी हो, उन्होंने बैठ के वक्त तो डाला हुआ है ना। हुँ, हुँ, नैरेटिव तो उनका नहीं ना किल किया जा सकता, ना हुँ, उनके खिलाफ हुकूमत जो है मुसलसल नाकाम हो रही है, उनको वो ख़त्म नहीं, पोलिटिकली इमरान खान साहब को ख़त्म करना नामुमकिन है, हुँ, ठीक है ना जी। इमरान खान साहब को कोई माइनस नहीं कर सकता। तो ये जो लोग लगे हुए हैं, ये बचगाना बातें होती हैं। ये हुँ, एम-क्यू-एम फार्मूला इधर नहीं लग सकता, पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है। वो एक एथनिक पार्टी थी, एक उर्दू बोलने वालों की रिप्रेजेंटेशन, हुँ, टोटल तो नहीं, कुछ लोग मेजॉरिटी की आप समझ लें करती होती थी अल्ताफ हुसैन के हुँ, ज़माने में। अब तो वो भी नहीं रह गई। हुँ, पीटीआई सारी कराची की सीटें जीत गई थी, हुँ, तो आगे भी जीत जाएगी। तो इमरान खान साहब पीटीआई हैं। बाकी ये गौहर साहब हो गए या दूसरे कोई और लोग हैं, गौहर मेरा बड़ा दोस्त है, ज़रा पुराना मार्कोली है, हुँ, लेकिन गौहर पीटीआई थोड़ी है, या सुहेल अफरीदी भी पीटीआई नहीं है। हाँ, उसके साथ जितनी भी चाहत है, जितने लोग उसको प्यार करते हैं, वो इमरान खान साहब की वजह से, तो इमरान खान की चॉइस है।